नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 4 में खुला पासा और बंद पासे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से बनेंगे और किस टाइप से पूछता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जब पासे में कॉमन संख्याएं होती हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड जो चैप्टर में पढ़ा था हमने कि जब आपके पास एक से अधिक पासे हों तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। फिर तीसरे जो चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों हमने वो पढ़ा था क्या कि मानक पासा और साधारण पासा, ठीक। और चौथे पार्ट में हम खुला पासा और बंद पासा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, खुला पासा और बंद पासा की हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है खुला पासा। खुला पासे को हम इंग्लिश में बोलेंगे ओपन डाइस, ठीक। तो दोस्तों, ये क्या है खुला पासा है। जो आप इमेज देख रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या है, ये खुला पासा है। खुला पासा में हमेशा दोस्तों कितनी सतह दिखती हैं, 6 सतह। कितनी दिखती हैं, 6 सतह, ठीक। हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये क्या है खुला पासा है जिसमें दोस्तों हमें 6 की 6 क्या दिखती हैं, सतह दिखती हैं। लेकिन दोस्तों बंद पासे में 6 सतह नहीं दिखती हैं, याद रखना, ठीक। कितनी दिखती हैं हमें, वो दिखती हैं 3 सतह। तो देखो दोस्तों, अब हम बात करें खुले पासे। खुले पासे में हम विपरीत संख्याओं को कैसे बताएंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों। आपको पहले उसका कॉलम देखना पड़ता है, फिर क्या देखना पड़ता है, रो देखना पड़ता है, ठीक। यानी कि जो पंक्ति चलती है दोस्तों, फिर पंक्ति को देखना पड़ता है, ठीक। तो देखो दोस्तों, जब भी हम बात करें किसकी, जैसे कि इसमें पूछा है 2 के विपरीत, कितने 2 के विपरीत। तो दोस्तों जो काउंटिंग करते हैं ना दोस्तों, हमें क्योंकि हमें ऐसे में करना है, सबसे पहले कैसे में करना है, ऐसे में, ठीक। तो दोस्तों जो हम काउंटिंग करते हैं ना, तो दोस्तों एक बॉक्स को हम छोड़ देते हैं, उसके क्या एक बॉक्स को छोड़ने के बाद दूसरे से उसका क्या हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है। जैसे कि दोस्तों 2 के जो विपरीत रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो 3 का रहेगा तो हमें एक बॉक्स छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि 3 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 5 होगा, ठीक। और दोस्तों जो बचा है ना, तो वो इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यदि आपसे कोई बात करे कि इसमें 3 के विपरीत क्या है, तो आप बोलोगे कि 5 है। यदि 6 के विपरीत है तो आप बोलोगे 1 है। 2 के विपरीत कितना है, 4 है, ठीक। तो काउंटिंग करना समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से हम इसकी विपरीत संख्या को बता सकते हैं, ठीक। अब देखो दोस्तों, ये क्या होती हैं, उनके विपरीत होती है। जैसे 4 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत क्या है, 4 है, ठीक। लेकिन दोस्तों कभी भी बंद पासे में आपको ये दोनों नहीं दिखनी चाहिए, ठीक। क्या नहीं दिखनी चाहिए, ये दोनों। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, बंद पासा है। बंद पासे में 1 2 और 3 सतह दिखाई देती हैं। कितनी सतह दिखाई देती हैं, 3 सतह, ठीक। कितनी सतह, 3 सतह। अब दोस्तों बंद पासे में हमेशा क्या होता है, जैसे 2 और 4, ठीक। जैसे कि ये है क्या है, 2 और 4। तो दोस्तों कभी भी आपको 2 और 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक। इसमें क्या नहीं दिखाई देना, 2 और 4, ठीक। इसकी जगह पे आपको केवल से केवल एक ही संख्या दिखाई देनी चाहिए, या तो वो 4 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 2। तो हमने यहाँ पर 2 की जगह पे और कुछ कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक। कितना कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार देखो दोस्तों, इसमें से आपको जो दिखाई दे रही है एक संख्या, वो क्या दिखाई दे रही है, 3। या तो हम 5 को ले सकते हैं या फिर 3 को ले सकते हैं, तो हमने 3 ले लिया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों 1 और 6, 1 और 6 ये दोनों नहीं हो सकती हैं। इसमें से केवल एक ही संख्या दिखाई देगी, वो क्या दिखाई देगी, 1 दिखाई देगी, 1 या फिर 6, ठीक। तो ये होता है दोस्तों बंद पासा। बंद पासे में हमेशा कितनी संख्या दिखाई देती हैं, 3 संख्या दिखाई देती हैं। और जो विपरीत का केवल एक ही सिरा दिखाई देता है इसमें, ठीक। ये होता है बंद पासा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन हम फर्स्ट को लेते हैं कि बी के विपरीत क्या होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ये है डायग्राम। तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि ये डायग्राम थोड़ा अगल था, ये डायग्राम क्या है, अगल है। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों, आपको इस नियम का फॉलो करना है। पहले आपको ऐसे में काउंटिंग करनी है, कैसे में, ऐसे में, ठीक। फिर आपको ऐसे में करनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे में करते हैं। तो मैंने अभी हाल बताया था कि हमें एक को छोड़कर क्या करनी है, दूसरे की काउंटिंग करनी है, यानी एक बॉक्स हम छोड़ देते हैं। तो डी के विपरीत कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका ए, ठीक। इसके बाद दोस्तों फिर हमारे जो बी है, बी के बाद हमें एक क्या छोड़ना है, ए छोड़ दिया, तो हमारे कैसे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो यानी कि बी का जो अपोजिट होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एफ होगा। अब जो बचता है दोस्तों वो उसके अपोजिट हो जाते हैं, इसे हमें मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक। तो इसमें क्या पूछा था दोस्तों, बी के विपरीत, ठीक। तो जो बी के विपरीत है दोस्तों, वो क्या है, एफ है। क्या एफ किसी ऑप्शन में है, बोलोगे जी सर ऑप्शन सी में है, ठीक। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जो अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो किस टाइप से पूछेगा। तो देखो दोस्तों,
वो आपको कुछ इस टाइप से पूछेगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे विकल्प नहीं पूछा है, यानी कि विपरीत नहीं पूछा, इसमें से उन्होंने पूछा है कि खुला पासा आपके पास दिया हुआ है, ठीक, प्रश्न में, और दोस्तों बंद पासे की क्या बताना है, इमेज बतानी है, ठीक। तो देखो दोस्तों बड़ी ट्रिक अपनानी है। सबसे पहले हमें क्या शुरू में चलना है, तो हमें एक बॉक्स को छोड़ देना है, तो दूसरे की काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के विपरीत कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों 1 के विपरीत कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत कितना हो गया, 6 हो गया। और दोस्तों जो बचता है वो उसके विपरीत हो जाता है, जैसे कि 5 के विपरीत कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब देखो दोस्तों हमें जो 4 बॉक्स दिए गए हम कैसे पता पा लें कि कौन सा है, जैसे कि सही पासा है और कौन गलत पासा है। तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, बंद पासे में कभी भी आपको विपरीत संख्या नहीं दिखाई देती हैं, ठीक, यानी कि ये दोनों संख्या कभी नहीं दिखाई देंगी। आपको इसमें से केवल एक ही संख्या दिखाई देती है। आप देखिए वो कौन से बॉक्स में दिखाई दे रही है, ठीक, कौन से पासे में दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों पहले की, तो 1 और 5, देखो दोस्तों 1 और 5 नहीं है, 6 और 5 क्या है। तो देखो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 और 6, देखो 1 और 6 इसमें दिखाई दे रही, लेकिन मैंने क्या कहा था, बंद पासे में आपको 1 और 6 नहीं दिखाई देनी चाहिए, ठीक, यानी ये दोनों नहीं दिखाई जानी चाहिए। जैसे 1 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत कितना है, 1 है, तो ये आपके विपरीत में नहीं दिखाई देना चाहिए, जो कि इसमें दिखाई दे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 5 के विपरीत कितना है, 3 है, इसमें भी 5 के विपरीत 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों ये भी गलत है, ठीक। अब इसे देखते हैं दोस्तों, तो देखो यहाँ पर 2 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 2 है, तो इसमें भी 2 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 2 है, तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। अब जो बचता है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों लेकिन इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों 2 के विपरीत 4 है, तो इसमें से हम किसी एक ही संख्या को लिख सकते हैं, दोनों संख्या नहीं दिखाई देंगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही, 4, यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रही ना, ठीक। अब इसमें देखो दोस्तों 1 और 6, 1 और 6 में से आपको केवल 6 दिखाई दे रही है, 1 नहीं दिखाई दे रही, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों इसमें से देखो, इसमें से 5 और 3 में से केवल 3 दिखाई दे रही है, इसलिए दोस्तों इसके केवल एक ही सिरा दिखाई देता है बंद पासे में, वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक। और आपको दोनों सिरे नहीं दिखाई देते हैं बंद पासे में, आप इतना ध्यान रखें, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, ठीक। अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि निम्नलिखित में से, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए, ठीक, क्या है, सही विकल्प को चुनिए। ये थोड़ा ढूंढ रहा है, इसे आगे कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको इमेज दी गई है। देखो दोस्तों अगले जो क्वेश्चन में थी वो संख्या में थी, लेकिन इसमें क्या है, लेटर में दी गई। अब लेटर भी दोस्तों आपको कहीं के भी दिए जा सकते हैं, वो AYZ भी हो सकते हैं, ठीक, या 1 2 3 में भी हो सकते हैं, कहीं कर भी हो सकते हैं, ठीक। तो आपको जो लॉजिक मैंने बताया था कि आपको पहले ऐसे देखना है फिर ऐसे देखना है। आपको देखो जो अगल बगल होती है ना दोस्तों, उनसे मतलब नहीं रखना है अपन को, तो केवल सीधी स्टेट में ध्यान देना है, ठीक। जैसे कि दोस्तों एक के बाद हम छोड़ेंगे तो किससे आ जाएगा हमारा, सी से आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ई का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ई के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे सी है। अब दोस्तों जो ए बचा है 10 है, तो ए के जो एक बॉक्स छोड़ेंगे तो किससे आ जाएगा, एफ से आ जाएगा, तो ए के विपरीत कितना होगा दोस्तों, एफ होगा, ठीक। अब जो बचता है वो उसके विपरीत हो जाता है, तो बी के विपरीत डी है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, सही विकल्प को चुनिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प मैंने पहले ही बताया था, आपको ये दोनों सिरे नहीं दिखाई देनी चाहिए किसी भी बॉक्स में, ठीक। तो इसमें हम चेक करते हैं फर्स्ट से, ठीक। तो देखो दोस्तों EFC, तो देखो इसमें भी ई है, इसमें भी सी है, यानी कि ये दोनों सिरे इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दिखाई दे रहे हैं ना, इसका केवल एक ही सिरा होना चाहिए था, तब ये सही होता, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों इसे देखो, तो इसमें A B और D, तो यहाँ पर देखो दोस्तों B और D हैं, ठीक, जो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इसमें एक दूसरे के विपरीत नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या, गलत हो गया। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला है, तो ये वाला जो रहेगा दोस्तों ACF, तो देखो A और F देखो इसमें है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि दोस्तों जो ई है, देखो ई, ए और ई में से केवल एक ही लिया गया है, वो ई लिया, सॉरी ये वाला है, ठीक, ई और सी, तो ई और सी में से दोस्तों केवल से केवल उन्होंने क्या लिया है, ई लिया है, ठीक। अब बात करते हैं एफ की, तो देखो दोस्तों ए और एफ में से केवल उन्होंने क्या लिया है, एफ लिया है, तो एफ हो गया। अब दोस्तों बी और डी, ठीक, बी और डी में से केवल डी लिया है, तो क्या हो गया, एक एक, यानी इनका दोस्तों कोई सा भी एक एक सिरा लेता है, ठीक, कोई सा भी एक सिरा, तो वो होता है बंद पासा, ठीक। अब दोस्तों थोड़ी सी बेसिक जानकारी और बता देता हूं मैं आप लोगों को, समझिए। ये तो दोस्तों स्टेट में आ रहे हैं, ठीक, डायग्राम जो खुला पासा है दोस्तों, खुला पासा है
वो आपको कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अधिकतर, ठीक। लेकिन दोस्तों यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, जैसे कि ये थोड़ा बनाने में लिखने में टाइम हो रहा है, तो दोस्तों आप स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों यदि आप स्किप करोगे ना तो दोस्तों भूल जाओगे, ठीक, तो मुसीबत हो जाएगी, ठीक। अब जैसे कि ये मैंने लिख दिए 3 1 4, यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल देता हूँ मैं, ठीक, ये ऐसे के साथ। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगी, ठीक, 4 के विपरीत या 4 के अपोजिट पूछा है। ये डायग्राम दिया जाएगा खुले पास में, तो आप कैसे करोगे? तो देखो दोस्तों, आप अब आपको ऐसे में नहीं देखना है, अब आपको ऐसे में देखना है। कैसे में? ऐसे में, ठीक, समझ रहे ना आप? आपको ऐसे में देखना, इस वाले में। इस वाले में तो हम ऐसे में देख रहे थे, ठीक, लेकिन आपको अब इस वाले में कैसे से देखना है? इस साइड से देखना है, ठीक। तो देखो वही देखना है कि एक बॉक्स से छोड़ देना है, उसकी क्या दूसरे से मिला देना। तो एक बॉक्स से छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। और दोस्तों अब जो एक बचा है, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। हमें 6 छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों एक बॉक्स हमें छोड़ना है। क्या छोड़ना है? एक बॉक्स हमें छोड़ना है, ठीक। तो जो इसके बगल में होगा दोस्तों वो यही वाला तो होगा, तो एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, तो कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। एक के विपरीत कितना हो गया? 2 हो गया। और 6 के विपरीत कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक। तो दोस्तों इसमें पूछा कितना था? 4 के विपरीत। तो देखो 4 के विपरीत कितना है दोस्तों? 3 है, तो इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के भी क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको 1 2 जो संख्याओं में होती है संख्याओं में भी बता दे, वो जो लेटर में आते हैं तो लेटर में भी बता दे, ठीक। लेकिन दोस्तों जो पासे होते हैं, ठीक, कुछ पासे ऐसे होते हैं जिसमें केवल से केवल 1 से 6 तक गिनती ही लिखी होती है। लेकिन दोस्तों खुले पासे में आपको ए से लेकर 6 तक गिनती नहीं लिखी होगी। इसकी जगह पर दोस्तों वो आपको, जैसे इसमें समझिए, ठीक, यहाँ पर वो आपको 21 भी कर सकता है, यहाँ पर 11 भी कर सकता है, यहाँ पर 24 कर सकता है, यहाँ पर 26 कर सकता है, यहाँ पर 31 कर सकता है, यहाँ पर 51 कर सकता है। यानी दोस्तों वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। ये दोस्तों खुला पासा है। खुला पासा में अनगिनती के होते हैं, केवल से केवल आपको 6 सतह ही दिखाई देंगी। लेकिन ये कुछ पासे ऐसे होते हैं जो केवल से केवल आपको क्या होते हैं? रेगुलर 6 संख्या होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक, जो रेगुलर होती हैं। लेकिन इसमें रेगुलर नहीं होगी, एक संख्या कहीं और की होगी, एक संख्या कहीं और की होगी, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो लेटर वाली होती है हमारी, तो लेटर में भी EBCD तक नहीं होगी। ये भी दोस्तों पूरी A to Z हो सकती हैं, और बीच की भी हो सकती हैं, कहीं की भी हो सकती हैं, ठीक। केवल करना मैंने बता दिया कि आपको एक बॉक्स से छोड़कर दूसरी देखनी पड़ती है, फिर उसका एक बॉक्स से छोड़कर दूसरी देखनी पड़ती है, ठीक। तो दोस्तों अब आपके पास एक जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ये वाला। तो ये वाला है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका है वो होमवर्क के तौर पर, किसके तौर पर? होमवर्क के तौर पर। तो मैंने ये क्वेश्चन सबसे शुरू में बताया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे कर कर मुझे बताओगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।